নমস্কার, মাতৃভূমি লোকালের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা ট্রাভেল ভিডিও নয়, কিন্তু এই ভীষণ স্পেশাল ভিডিও। কারণ গাছ লাগিয়ে গাছ লাগানোর বার্তা দেওয়াটা সহজ, রক্তদান করে রক্তদান করার বার্তা দেওয়া সহজ, কিন্তু অঙ্গদান করে অঙ্গদান করার বার্তা দেওয়া কিন্তু অতটা সহজ নয়। তো কোটি মানুষের মধ্যে এমন একজন মানুষকে পাওয়া যায় যিনি এই কাজ করে থাকেন। তো আমাদের সঙ্গে আছেন প্রমোদ মহাজন কাকা, যিনি থাকেন মহারাष्ट्र। तो नमस्कार काका। नमस्कार। नमस्ते। तो आपके साथ मुलाकात हुआ, उसके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका जर्नी के बारे में सुनेंगे। मेरा नाम है नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद लक्ष्मण महाजन, अटेंड पोस्ट डवली, तालुका वालवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, महाराष्ट्र। मैं एक पुणे के रिबर्थ फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और रिबर्थ फाउंडेशन का मतलब ही है, रिबर्थ का मतलब पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म के लिए हम ऑर्गन डोनेशन का काम करते हैं पूरा भारत में। मैं 2019 में संपूर्ण भारत में 100 दिन 12,655 किलोमीटर 19 स्टेट और 69 सिटीज़ घुमा हूँ और हर सिटी में जाके ऑर्गन डोनेशन का प्रचार किया है। अभी 2019 में हमको बहुत रिस्पांस मिला, सहकार्य मिला, तो हमने फिर हमारी संस्था ने हमको 2020 में फिर एक बार सब पूरा भारत घूमने के लिए भेज दिया। सब पूरा भारत में 2 बार हमने अंगदान का प्रचार किया है। तो ये सोच कैसे आया? ये समाज सेवा का कीड़ा तो हर किसी के मन में नहीं आता है, ये सोच कैसे आया? ये कैसा है, एक आदमी ही आदमी अपने लिए खुद के लिए जीता है। एक कुत्ता अपन पालते हैं, वो कुत्ता क्या करता है कि अपने घर का, अपने माल मत्ता का हिफाजत करने के लिए आप कुत्ते को पालते हैं। तो उसका कोई घर नहीं रहता, वो उसका कोई माल मत्ता नहीं रहता, तो भी वो कुत्ता दूसरे के लिए जीता है। अपन बिल्ली पालते हैं अपने घर के चूहे पकड़ने के लिए, बिल्ली का कोई घर नहीं रहता है, वो भी जीती है दूसरे के लिए। अपन गाय भैंस पालते हैं अपने को दूध लेने के लिए, वो गाय भैंस अपना खुद का दूध खुद नहीं पीते। इसका मतलब ये है कि कुत्ता बिल्ली जानवर अगर दूसरे के लिए जीते हैं तो अपन थोड़ा दूसरे के लिए जिएंगे तो आनंद ही मिलेगा और पुण्य ही मिलेगा। इसी का सोच से हम समाज सेवा कर रहे हैं। साल 2000 में मेरा एक मित्र था, उसका छोटा भाई का दोनों किडनी फेल हुआ था टेंशन से। तो उसका भाई मेरे को बोला कि हमारे छोटे भाई का दोनों किडनी फेल हुआ है और हमारे घर में से किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उसको ज्वाइन नहीं होता। तो हमने उस टाइम में सोचा कि आदमी की जान बचानी है तो आदमी ने काम आना चाहिए, कोई किडनी कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होती। तो हमने उस टाइम में ऐसा सोचा कि इसकी जान बचाने को तो मेरा भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो हमने उसको किडनी देने का ठान लिया। और 28 अक्टूबर 2000 साल में हमारा मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ और मेरा किडनी निकाल के उसको ये आप जैसे बोल रहा है कि घर का कोई सामान है, चलो चावल है या डाउल है, वो दोस्त है कि उसको देके चलो देके देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो किडनी है, अपना अंग है, ये दिल में इतना ताकत कहाँ से आया आपको? घर वाला क्या बोला? नहीं, कैसा है, आदमी की जान बचानी है तो आदमी ने काम आना चाहिए, हम पहले ही बोल दिया। इसी का एक किडनी के ऊपर आदमी जीवित रह सकता है, मेरे को पहले से मालूम था। मैंने इसके पहले भी 2000 के पहले भी हमने बहुत सारा अवेयरनेस किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान किया है। 2009 में मैंने 4 राज्यों में 7,500 किलोमीटर 2.25 महीना घूम के एड्स जन जागृति किया है। तो हमको बाहर घूमने से हमको मालूम है कि समाज के लिए काम करना ज़रूरी है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। समाज का अपन कुछ अच्छा मार्गदर्शन करेंगे तो समाज सुधर जाएगा। इसी माध्यम से हमने किडनी देने का ठान लिया और किडनी दे दिया। घर वाले ने क्या बोला? 2000 साल में किडनी देना कोई मामूली बात नहीं थी। हमारे घर में बीबी हमारी बोली कि एक कप भर चाय के लिए शिब्बिर दूध कोई नहीं देता और आप क्या करके बैठे। तो ये मैं समझ लेता हूँ कि एक कप चाয়ের জন্য কেউ এক চামচ দুধ দেয় না, তো তুমি তো কিডনি দিয়ে দিচ্ছ একটা মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য। তো এটা কিভাবে ওনার ওয়াইফ
বলেছেন যে তুমি কিভাবে এই ডিসিশনটা নিতে পারলে। তো ये राइडिंग का कीड़ा कैसे लग गया? हुबली से हम आंध्रा के पुट्टपर्ती जा रहे थे मोटरसाइकिल से। तो सामने से एक 3 लड़की परदेश की वो साइकिल से आ रही थी सामने से। तो उन्होंने हमको रोका और इंग्लिश में बात किया। तो हमको तो इंग्लिश आता नहीं, तो हमने इंग्लिश में जो बोर्ड करके लिया था, बैनर करके लिया था, वो बैनर उनको दिखाया। तो वो हमको थैंक्स वगैरह बोल के चली गई। उस टाइम में हमारे ध्यान में आया कि एक परदेश की 3 लड़कियां साइकिल पर से हमारे भारत में आके बिना डरे बिना हिचकिचाए अपने भारत में घूम रही है। और मैं इतना ये होके पुरुष होके जेंट्स होके भारत और का वो भी नागरिक मोटर होके। हाँ भारत का नागरिक होके मैं क्यों डरूँ। तो उस टाइम में मेरा हौसला बढ़ गया कि लड़कियों को कोई ये नहीं करता तो हमको क्या कोई तकलीफ़ करेगा। तो उससे हौसला बढ़ गया और फिर हम भारत घूमने का ठान लिया। रास्ते में जाते जाते कोई अनोखा एक्सपीरियंस कभी भी चोरों से या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या? नहीं, हमको छत्तीसगढ़ में एक मेन हाईवे पे गैस का टैंकर पलटी हुआ था और उसका गैस लीक हुआ था। तो हमको एक आदमी ने बीच के रास्ते से जंगल के रास्ते से हमको लेके गया। वो 25 किलोमीटर का जर्नी था। 20 किलोमीटर के बाद वो लोग चले गए अपने घर और आगे 2 किलोमीटर आने के बाद हमको 3 नक्सलवादी मिले, मगर हम थोड़े डर गए थे। तो हमारा मोटरसाइकिल भी अनोखा है, तो हम पीछे मुड़ेंगे तो पुलिस का गाड़ी समझ के हमको गोली मारेंगे। इसके लिए हमने आस्ते 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 उनके सामने गए। वो भी हमको देखते देखते रास्ते से उतर के जंगल में गए। तो एक उस टाइम में हम बहुत डरे थे, मगर वो कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर एक होटल में जाके हमने वो बोला कि क्या दिन में भी लोग स्टेन गन लेके घूमते हैं। तो वो बोले नहीं काका, वो तो नक्सलवादी है, अपने को कुछ सिविल लोगों को कुछ नहीं करते। हमने सोचा आपको मालूम है सिविल लोगों को कुछ नहीं करते, मगर हमको मालूम नहीं था ना। तो हम डर गए थे पूरे कि उस टाइम में हमको ऐसा लगा कि हम जीवित नहीं रहेंगे। आज तो गए तो कुछ नहीं है, ऐसा समाज सेवा करते हैं तो कुछ नहीं होता है। और सासाराम में भी हमको हमारे पीछे 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर से लगे थे लूटने के लिए, मगर वो आगे जाके रुकते थे, आगे जाके रुकना। तीसरे टाइम हम जाके उनको पास में रोका तो चौक गए। वो आप बोले खुद कि उसके पास हाँ, गए? उसके पास में हम जाके रुक गए तो चौक गए कि वो बोले कि क्या है क्या है। तो हम बोला कि बेटा इधर पुलिस स्टेशन किधर है। तो बोला क्यों। तो हमारा एक बड़ा साहब हमारा महाराष्ट्र से इधर ट्रांसफ़र होके आया है और उनके घर में हमको रहने के लिए बुलाया है, तो हम उधर जा रहे हैं। तो पीछे मुड़ के भाग गए। ऐसा होता है कभी कभी। आप तो खुद एक डोनर हो, तो और आप डोनेशन के लिए ये प्रचार चलाते हो, ये बहुत ही अनोखा चीज़ है। मिलियन में एक लोग भी ऐसा ढूंढने से नहीं मिलेगा जो ऐसा काम करते हैं। हाँ, इसका कैसा है कि हमने 28 अक्टूबर 2000 साल में हमने किडनी डोनेट किया। किसको किए थे? हमारे गांव के एक मिलिट्री जवान को, मतलब CISF जवान को हमने किडनी दान किया। और जिस दिन मैं किडनी दान किया उस टाइम में मैं 12 दिन हॉस्पिटल में ये था। तो उस टाइम पे आप क्या करते थे? वो प्रोफेशन बाई प्रोफेशन क्या करते थे? हम खेती करते थे। आप? हम किसान, खेती, कम पढ़े लिखे हैं, 11वीं फेल है हम, पुराने ज़माने के 1967 साल की। तो उस टाइम हम जब हॉस्पिटल में 12 दिन एडमिट थे तो उस टाइम में हमने ऐसा सोचा कि आदमी कोई झाड़ का पत्ता नहीं है, तोड़े और के जेब में रख दिए। तो आदमी की जान बचानी तो आदमी का काम आना चाहिए। अगर किसी का हार्ट का ऑपरेशन है, किडनी का ऑपरेशन है, तो गरीब के पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए नहीं रहता। अगर उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो उसने मरना है क्या। तो हमने 12 दिन में उधर हॉस्पिटल में रह के कहाँ कहाँ ऑपरेशन मुफ्त में होता है वो हमने ढूंढ के निकाला। और उसमें से हमको सत्य साई हॉस्पिटल पुट्टापर्थी के वहाँ का हॉस्पिटल अच्छा लगा। और 2001 से लेकर 2014 तक हमने 4.5 करोड़ रुपए का ऑपरेशन फ्री करके दिया लोगों का, और हमने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया।
लोगों के सकते मन हैं। में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये किडनी दे दूँ, ये आँख दे दूँ, तो दूसरी जन्म में ये किडनी के बिना, आँख के बिना मैं जन्म लूँ। ये तो नहीं, एक मीथ है, ये सच नहीं है। ये तो झूठ को कैसे तोड़ा जाए? एक ऐसा है, अंधश्रद्धा का एक विषय है ये। तो लोगों को हम बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि किसी को किडनी का, अंग का किसी को ज़रूरत पड़े तो किसी का भी चलता है। अब जब 26 साल पहले 2000 साल में आप किडनी डोनेट किए थे, तो उसके बाद आपका तबीयत कैसा रहा? नहीं, किडनी ऐसा महत्वपूर्ण बाब है किडनी, मगर अपने लिए एक क्षुल्लक बाब है, क्योंकि किडनी का क्या है, काम क्या है। अपन जो खाना खाते हैं उसमें जो खून तैयार होता है, वो खून में से पानी निकालने का काम रहता है। एक किडनी के ऊपर अपने को भगवान ने हर चीज़ दो दो टाइम दिया है, दो दिया है। खाली हार्ट ही एक ही दिया है, मगर एक किडनी के ऊपर जीवित रह सकता है आदमी। तो किडनी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किसी ने भी अपने घर वालों को किडनी देना चाहिए, लिवर देना चाहिए, बोन मेरो देना चाहिए, खून देना चाहिए, त्वचा भी दे सकते हैं अपने जीवित में। आप जिसको किडनी डोनेट किया था, वो उसके बाद उसका क्या हाल हुआ था? उसका किडनी फेल होने का कारण ये था कि 13 साल शादी हो के 13 साल कुछ बच्चा नहीं हुआ। वो तो सीआईएसएफ का जवान था। वो तो साल में 1 महीना के लिए छुट्टी पर आता था। तो उसकी बीवी लोगों को, जो लोग कोसते थे उसको, बीवी को, कि तुम बांझ है करके, तू तो बच्चा नहीं है। कोई छोटा बच्चा उसके हाथ में देने से डरते थे। तो वो सुन कर उसका टेंशन हो गया। टेंशन से उसका बीपी का ये हो गया, बीमारी हो गया। और फिर उसका दोनों किडनी फेल हो गया। फिर हमारी किडनी देने के बाद में उसको टेंशन फ्री हो गया। किडनी देने के बाद उसको 2 लड़का हुआ है। अभी अच्छा। एक शायद 12वीं में पढ़ता है और एक 10वीं में पढ़ता है। अच्छा। क्योंकि किडनी देने से और लेने से कोई दिक्कत नहीं आती। किडनी देने से हम टनाटन है, आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं 26 साल बाद भी? 24 साल बाद भी। और किडनी लेने वाला तो उसको बच्चा भी हो गया। हम तो बहुत सारे टीवी चैनल को बोल दिए कि किसी आदमी को, लड़के को लगता है हमने अपने बाप को, नहीं तो बहन को, नहीं तो किसी को किडनी डोनेट किया तो हमारा शादी नहीं होएगा, बच्चा नहीं होएगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। किडनी का और बच्चे होने का कोई दिक्कत नहीं है। किडनी से सब होता है। सेक्स के ऊपर भी कोई परेशानी नहीं होती। বাঙালি মানুষজন কেমন? बहुत अच्छा है बंगाली मानुस। हम तो कोलकाता में 2 टाइम 3 दिन के लिए हमारा प्रोग्राम हुआ। बहुत रिस्पांस मिलता है। आज तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये आप अगर मान लो कि आपका ये लाइफ एक जर्नी है, तो ये जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं अब पहले ही बोल दिया था आपको कि कुत्ता बिल्ली जानवर दूसरे के लिए जीते, तो अपन थोड़े दूसरे के लिए जिएंगे तो पुण्य मिलेगा, आनंद मिलेगा। एक अमीर आदमी था, उसने बहुत सारा धन कमाया था, पैसा, बंगला, गाड़ी सब का कमाया था। अभी वो बोला कि उसके ध्यान में आया कि मरने के बाद हमारे बच्चे लोग उड़ा देंगे, चैन करेंगे। तो उसने सोचा क्यों हम ये सब पूरा जो हमने कमाया हुआ जो धन दौलत है, खेती है, बंगला है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो सब हम मरने के बाद हम अपने साथ में लेके जाएंगे स्वर्ग में। तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट बुलाए, कोई ज्योतिष बुलाए, ज्योतिष शास्त्र बुलाए करने वाले, कोई इंजीनियर बुलाए कि हम मरने के बाद हम सब ये अपना जो है वो सब हम स्वर्ग में लेके जाएंगे। तो कैसा लेके जाने का, जो बताएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, ऐसे बोल दिया। तो कुछ लोग पीछे बैठे हुए तो धीरे धीरे वो घर के बाहर आए कि लगता है ये पागल हो गया करके। तो बाहर आके खड़े होने के बाद एक खेती करने वाला किसान जा रहा था, वो उसी गांव का। तो उसको लगा कि शायद इसमें घर में कुछ हो गया है। तो उसने बाहर खड़े लोगों को पूछा कि क्यों बाबा इतने लोग सब जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, क्या प्रॉब्लम है? तो बोला कुछ नहीं अरे बाबा, ये आदमी जो है उन्होंने ऐसा ऐसा हमको प्रश्न किया है और 10 लाख रुपए इनाम देने वाला है, मगर ये कोई है क्या? अभी जलाने के बाद अंग पर का, बदन पर का कपड़ा भी नहीं आता है।
तो ये सब पूरा स्टेज कैसा लेके जाएगा। तो बोला ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब लेके जा सकता है, चलो हम बताते हैं अंदर जाके। तो फिर वो सबको लेके गए कि उनके ध्यान में आया कि ये पागल है, तो ये भी उसके आगे का पागल दिखता है। तो बोला कि वो आदमी को बोला कि क्या, अरे क्या तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो बोला कि काका जी आपको मालूम है हमने कितना कष्ट किया है, कष्ट उठाया है, और ये सब स्टेट कमाया है, बंगला है, गाड़ी है, सोना चांदी है, ये अपनी खेती बाड़ी है, और मरने के बाद ये सब बच्चे उड़ा देंगे, चैन करेंगे, तो हमको ये सब पूरा लेके जाने का स्वर्ग में। वो बोला क्या प्रॉब्लम क्या है, लेके जा सकते हैं तुम। तो बोला कैसे लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया उसको, तुम अमेरिका गया। तो बोला गया, हम बहुत सारा घूमा है प्रदेश में। तो अमेरिका में जाने के बाद आपका एक खर्चे के लिए यहाँ से पैसे लेके गए थे ना, तो हाँ ये लेके गया था, तो अपना पैसा उधर चला क्या। तो बोला नहीं चलता उधर, उसका उधर का करेंसी अलग है। तो ठीक है, फिर क्या किया तुमने। तो ये हमारा इंडिया का पैसा हम बैंक में जमा किया अमेरिका का, और उधर का पैसा लिया और खर्चा किया, ठीक है। फिर तुम जापान गया था, तो जापान का भी करेंसी अलग है। रशिया गया था, तो वो बोला रशिया का भी करेंसी अलग है। तो बोला जैसा हर देश का करेंसी अलग रहता है, वैसा स्वर्ग का करेंसी अलग रहता है। तो बोले कैसा क्या। तो स्वर्ग का करेंसी का नाम है पुण्य। तुम ये जितना कमाया है वो सब दान धर्म कर दो, बांट दो लोगों को, और तुम मरने के बाद इसके डबल तुमको ऊपर मिलेगा, उसको बोलते हैं पुण्य। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये स्टोरी हमको भी पता नहीं था, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। ये सचमुच यही बात है। अगर एक इंसान चाहे घर में रह के भी समाज सेवा करने के लिए सोचे तो कैसे कर सकता है, आप कैसे करते हो? अभी एक बात ऐसी है, आदमी मरने के बाद, अपने घर का आदमी समझो मर गया, तो उसके मरने के बाद उसके अंग पे जितना भी सोना चांदी रहता है, उसका पैसा रहता है, तो सब निकाल के लेते हैं अपन। वो घर में रखने से चलता है। अगर वो हॉस्पिटल में रहता है, नहीं तो घर में उसको दवाई चालू रहती है, वो दवाई क्या करते हैं, वो चलती नहीं घर में, वो मरने के बाद उसको फेंक देते हैं। तो हम वो सब दवाई इकट्ठा करके हम घर लेके आते हैं। जो शमशान घाट में कोई फेंकता है, कोई बाहर में फेंकता है, वो लेके आते हैं हम घर में। उसमें से एक्सपायर डेट वाला लूज दवाई जितना भी है वो हम नींबू के पेड़ को डालते हैं। और जो अच्छा दवाई है तो हमारे गांव के यहाँ से 20-25 किलोमीटर पे एक जैन मंदिर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री इलाज होता है, उधर हम ये जमा करते हैं, गरीबों के लिए दान होता है वो। ये कितने साल से आप कर रहे हो? ये हम से कम 40 साल हुआ होगा। हर साल कितना अमाउंट का दवाई कलेक्ट करके हॉस्पिटल को देते हो? नहीं, अभी आपको हमने रात को दिखाया, कम से कम 16-17 हज़ार रुपये का दवाई है। अभी এখন কাকার কাছে খুব কম করেও 16-17 হাজার টাকার ওষুধ আছে যেগুলো কাকা কালেক্ট করেছে। तो प्रति বছর কি हर साल कितना अमाउंट का देते हैं लगभग? कम से कम 1 लाख से 2-2.5 लाख तक। जीवितकालीन कौन सा ऑर्गन हम डोनेट कर सकता है? जीवित में अपन किडनी, लिवर, बोन मेरो और त्वचा, स्किन दान कर सकते हैं, रक्त दान कर सकते हैं। मरने के बाद आँखें दान कर सकते हैं, और एक्सटेंड में आँखें और स्किन दान कर सकते हैं, बॉडी दान कर सकते हैं। एक्सटेंड होने के बाद किसी को ब्रेन डेड हो जाता है, तो ब्रेन डेड होने के बाद जब तक वो ब्रेन डेड का मतलब ब्रेन मर जाता है मगर हार्ट चालू रहता है, वो ब्रेन डेड आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो उस टाइम में क्या करना है कि उसके घर वाले ने अगर रिस्पांस दिया ऑर्गन दान करने के लिए, तो 8 लोगों को नया जीवन मिलता है। और पुनर्जन्म किसी ने आज तक देखा नहीं। अपने दादा दादी नाना नानी सुनाते थे कि आदमी का पुनर्जन्म होगा, पुण्य करेगा तो पुनर्जन्म में आदमी के जन्म में आएगा, पाप करेगा तो कुत्ता बिल्ली के जन्म में जाएगा। ये सब कहावतें, पुरानी कहावतें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मगर अभी अगर आपके आदमी का ऑर्गन्स जीवित रखना है तो ऑर्गन दान करेंगे
तो उसके 8 लोगों के शरीर में उसका ऑर्गन जीवित रहेगा। 2 किडनी 2 के शरीर में जीवित रहेगी, 2 आँखें 2 आदमी को दृष्टि देंगे, उसके आँखें जीवित रहेंगी, हार्ट जीवित रहेगा, लिवर जीवित रहेगा। इसको बोलता है कि पुनर्जन्म। कोई अगर अंगदान करना चाहता है तो उसका प्रोसीड्यूर क्या है, क्या क्या करना पड़ता है? किधर भी भारत में किधर भी आप जहाँ रहते हैं उधर मेडिकल कॉलेज नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अंगदान का फॉर्म भर सकते हैं। তো আজকাল ইয়ে মুলাকাত আজকের এই কথোপকথন এখানেই শেষ করছি। কাকার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম আর অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেক কিছু শিখলাম, আপনারাও দেখলেন। তো কাকা বহুত বহুত ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। কাকা কিন্তু এটা নন অফিসিয়ালি বলছি, মানে একদম কাকা কিন্তু মনের দিক থেকে একদম ছেলে মানুষ আর খুব খুব ভালো। গতকাল থেকে আমরা কাকার বাড়িতে আছি। কাকা বিগত কয়েকদিন ধরেই আমাদেরকে ডাকছে যে এসো এসো এসো। তো কাকার বাড়িতে এসে কিন্তু আমরা নিজেরাই রান্না করছি, নিজেরাই খাচ্ছি, নিজেদের মতো থাকছি, কোনো অসুবিধা নেই। খুব খুব ভালো মনের মানুষ কাকা। আর কাকার জন্য আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এরকম মানুষ সমাজে আরও বেশি করে আসুক, বেশি করে থাকুক আর আমাদের আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করুক। তো ধন্যবাদ কাকা, অসংখ্য ধন্যবাদ।